साइकोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार एक साधारण इंसानी दिमाग पूरा दिन में लगभग 60,000 बार से ज़्यादा सोचता है। किसी चीज़ के बारे में सोचना हमारे दिमाग के लिए अच्छी भी होती है, जिस कारण हम काम करते हैं। हमारे मन में अलग अलग विचार आती है। आमतौर पर सोचना हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम कैसे इंसान बनेंगे ये हमारी सोच ही बता देती है, मगर आपके दिमाग में कुछ और है और उस चीज़ के बारे में सोचते हुए विचार बहुत गहरी हो जाती है और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। हालांकि कुछ जगह सोचना सही भी होता है, मगर जब अपना काम छोड़कर बिना जरूरी के चीज पर हम ध्यान देते हैं, सोचते रहते हैं, इसको गलत माना जाता है। और आप जब लगातार वैसे करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के आदत सी पड़ जाती है। आपको बता दें, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है। दोस्तों, पैदा होने के साथ साथ इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होता है। ये तो हम लोग खुद हमारे दिमाग में डेवलप करते हैं और इसको हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। नंबर 1, अपने विचारों को ढीला छोड़ दें। खाना खाने की तरह सोचना भी एक ऐसा काम है जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हो तो कई बार बात को भी समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत है जिनसे ये पता चल जाता है कि आप जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। मान लीजिए आप बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं और इस बात के बारे में सोचते रहने के कारण आपकी प्रगति भी नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक संकेत है कि आप इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, ध्यान करें यानी मेडिटेशन करें। सोचना कैसे बंद करें? अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपके विचारों को ढीला छोड़ दें और उनसे ध्यान हटाने की कला सीखने को जरूरत होती है, ताकि सोचना आपके लिए ऐसा काम बन जाता है जिस पर आपका कंट्रोल हो। सोचने को सांस लेने की काम की तरह समझिए, जिस पर बिना ध्यान दिए भी आप उसे हर पल करते हो, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप सांस रोक भी सकते हो। ध्यान यानी मेडिटेशन के अभ्यास से आप अपने विचारों को मुक्त करना सीख सकते हो। प्रतिदिन सुबह सुबह अगर आप 15 से 20 मिनट ध्यान करें तो अपने बेकार के विचारों पर ध्यान देना छोड़ देंगे और वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता और आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगी। रात के समय अपने मन को शांत करने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। याद रखें कि ध्यान करते समय आप अपने पूरा ध्यान अपने सांस पर होना चाहिए और अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। हो सकता है आपको कुछ दिन अपने पूरा ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन वैसे लगातार करने से आप एक दिन अपने आप को और अपने सोच को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। नंबर 3, जितने ज्यादा समस्या आप सुलझा सके सुलझा दें। अगर आपकी समस्या ये है कि जो है ही नहीं, आप उस विषय में भी सोचते रहते हैं, या आप बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा सोचते हैं, या ऐसे चीजों या विषयों में सोचते रहते हैं जिन पर आपका कोई बस नहीं, तो शायद आपके पास ऐसे बहुत ही कम उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने सोचने विचारने की क्षमता को नष्ट होने से बचा सकते हैं। आप उन समस्याओं के बारे में भी सोच सकते हैं जिनका समाधान आपके पास है, और सोचना बंद करके आप एक एक्टिव प्लान बनाकर जिन जिन समस्याओं के लिए आपके पास उपाय है उन्हें क्रियात्मक रूप दे सकते हैं। वैसे करने से आप अपने मन से क्लियरिटी पाएंगे, जैसे कि आप जिसको चाहते हो क्या वो भी आपको पसंद करते हैं या नहीं। इस बारे में सोचने की बजाय सीधा जाकर उसको पूछ ले या बता दे, चाहे बुरा से बुरा ही क्यों ना हो, आपको एक दिन जवाब तो मिलेगा ही। इस तरह आप अगर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आपके ऑफिस में या स्कूल में दूसरे से पीछे हो रहे हैं, तो ऐसे भी काम का एक सूची बनाइए जिन्हें करके आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद उन कामों को करना शुरू कर दें। नंबर 4, मिलनसार बने। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपको बातों में उलझा के रख सकते हैं, ताकि आपको सोचने का मौका ही ना मिले। सप्ताह में कुछ बार तो घर से बाहर जरूर निकले और अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से लंबे समय तक समय बिताएं। अर्थपूर्ण संबंध बनाएं ताकि आप अपने साथ घूम फिर सके, गप्पे लड़ा सके और अन्य प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सके। अगर आप खुद के साथ समय बिताते रहेंगे
बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि आप बहुत ही ज्यादा समय सोचने में लगाएंगे। अपने आप के साथ समय बिताना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन आपके रूटीन में दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, घूमने फिरना, रिलैक्स होना और मस्ती करने के लिए भी पर्याप्त समय होना भी बहुत जरूरी है। नंबर 5, कोई भी नया शौक जरूर पाले। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिल्कुल नई तरह की चीजों में विषयों में जानने की कोशिश करें। चाहे आपका कोई भी नया शौक हो, नया शौक के कारण आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी नया शौक हो तो आप वर्तमान समय में जीना सीख जाते हैं और अपनी कला, संगीत या जो भी आपका शौक हो उस पर ध्यान देने लगते हैं। इनमें से कुछ आजमा कर जरूर देखें, जैसे कि संगीत क्लास जाना, डांस सीखना, कविता लिखना या डायरी लिखना, खेल कूद में हिस्सा लेना, कराटे सीखना, सर्फिंग करना, बाइक चलाना, ये सब कर सकते हैं। इसमें आपका दिमाग फालतू के विचार से बहुत दूर चला जाएगा। नंबर 6, हंसना सीखो। ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको हंसाते रहते हैं। किसी कॉमेडी क्लब में जाएं और किसी कॉमेडी टीवी शो देखें जिसमें हंसाने वाले की किरदार और अदाकारों में भरा पड़ा हो और जो भी आपको काफी पसंद भी हो। YouTube पर हंसाने वाले वीडियो देखें। ऐसे कोई भी काम जिसको करके आप हल्का महसूस होते हो, आपके दिमाग में चलते रहने वाले विचारों से आपका ध्यान हट जाता हो, ऐसे काम जरूर करें। आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसी की बहुत बड़ी भूमिका है, इस बात को ध्यान में रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।